हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग सीधे अपनी ऑफलाइन क्लासरूम से सीधे ऑनलाइन आए हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे दो संख्याओं का लासा मासा। ठीक है, अगर कोई दो संख्या दी हुई है तो उसका लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं यदि दो संख्याएं ए तथा बी हों तो हों और उनका उनका मासा तथा लासा यानी एलसीएम दिया हो। अरे तब तब क्या होगा भैया। यदि दो संख्याएं ए तथा बी हैं और उनका मासा और लासा दिया हो, तब क्या होता है। ध्यान रखना, एक सूत्र होता है क्या, ए गुणे बी बराबर इन्हीं संख्याओं का मासा, यानी यहां पे हम लिख देंगे HCF ऑफ ए कामा बी गुणे LCM, क्या, LCM ए कामा बी। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक है, और हिंदी में लिखना चाहें तो और हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे। ए मान लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या क्या है, ए। ठीक है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, बी। दूसरी संख्या क्या हुई, बी, बराबर मासा किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या, गुणे लासा किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र को नोट करो और इस पे आधारित हम पहले एक दो उदाहरण दे देते हैं, फिर नोट करो आराम से। ठीक ठीक, अब देखो यदि रोको इसको बीच में है, बनाई ना वो कट जाएगा ना। हाँ तो तुम रोको तो पहले बताएं। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है। कितना है, 27, तथा LCM 62 हो, सॉरी 162 है। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग भी सवाल लिखते रहिए। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है और उनका LCM 162 है। तो कह रहा है यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर वाला सूत्र क्या है, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब देखो पहली संख्या कितनी दी है बेटा, 54, गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, बराबर मासा कितना है 27, गुणे लासा कितना है 162। अब देखो इस 54 को उधर ले जाओ तो दूसरी संख्या बराबर
27 गुणे 162 गुणे 54। ठीक, अब काटा पीटी मचाओ। 27 दुनाई 54। ठीक, 27 दुनाई 54। और 2 से इसको काटोगे, 2 अटे 16, 2 एकन्नम 2। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 81। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 81। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? तो इस सूत्र को लिखिए और फिर दूसरा सवाल करते हैं। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है दो संख्याओं का HCF कितना है? 23 और एलसीएम दे रखा है भैया 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है भाई, हल करो जरा इस सवाल को। एकदम आसान है ना? क्या लगाओगे? वही सूत्र। क्या मान लेते हैं? पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, बराबर HCF गुणे एलसीएम, है ना? यही सूत्र तो था। अब देखो पहली संख्या क्या दिया है? 161 गुणे दूसरी संख्या नहीं पता, बी रख लो उसको। ठीक, HCF कितना दिया है? 23 गुणे एलसीएम कितना दे दिया? 1449। अब देखो 161 जाएगा तो कहाँ जाएगा? गुणे में है, नीचे बटे में जाएगा। तो 23 गुणे 1449 बटे यहाँ 161। अब काटा पीटी मचाओ, कैसे करेंगे भैया? 23 का पहाड़ा आता है तो सही है, अगर नहीं आता तब गड़बड़ है। तो 23 सत्ते होता है 161। क्या 23 सत्ते होता है 161? अब 7 से काटो, 7 दुनाई 14 और 7 सत्ता 49। खुश हो गए होगे, सही आ गया आंसर। महा गलत हो गया, पाप हो गया। देखो 7 दुनाई 14, फिर अगली संख्या 4 नीचे उतारे। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाओगे? 0। ठीक, तो फिर जब यहाँ 0 कहाँ बढ़ाए? अब बढ़ा दिए, अब सही आया आंसर। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 207। अगर जैसे कभी ऐसा आ जाए कंडीशन, तो उसमें अगर तुम्हें डाउट लगे तो गुणा करके चेक कर लो। तुम्हारे यहाँ 27 आ रहा था, 27 में तुम 7 का गुणा करो, देखो यही आ रहा है कि नहीं? कभी नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो 207 का जब 207 में 7 का जब गुणा करोगे तब जाके 1449 आएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। लिखो 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 भाई, जल्दी लिखो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि HCF 99, 153 का दे दिया 9। ठीक, और कह रहा है तब एलसीएम 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। यह यूपी बोर्ड 2021 में आ चुका है। कब आया है? 2021 का सवाल है भाई। देखो एकदम सरल और घटिया सवाल। देखो तो इसमें संख्या तो दे ही दिया, 2 संख्या दे दिया ना, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना है बेटा? 99, है ना? दूसरी संख्या बराबर कितना? 153। अब देखो, तब हमसे पूछा क्या? एलसीएम। अब HCF के कितना दे दिया? HCF किसका? 99, 153 का दे दिया 9। तो हमसे क्या पूछा? एलसीएम। तो हम एलसीएम का सूत्र क्या बना लेंगे बताओ? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम, यही होता है। तो एलसीएम को रोक लो, बाकी को इधर भेज दो। तो A गुणे B बटा
HCF बराबर LCM। अब देखो ए का मान 99 गुणे बी का मान 153 बटे HCF में HCF का मान 9 बराबर LCM। अब 9 से कटा 99, 11 बार, 11 नहीं है 99। अब इसका गुणा करा दो। तो भाई जब इसका गुणा कराओगे तो तुम्हें LCM बराबर क्या मिल जाएगा, 11 तिक्का 33 की 3, 11 पचे 55, 55 3 58, 5 हासिल, 11 एकन्नम 11, 11 5 1683। दिस इज योर आंसर। ओके, राइट नाउ। चलो देखो अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 30 72 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? LCM। अब मुझे ये बताओ, दो संख्या है, अब वो संख्या हमको नहीं दे रखा इसमें, तो हमको दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दे दिया? दो संख्याओं का क्या दिया? दो संख्याओं का गुणनफल भैया। ठीक है, कितना दे दिया? 30 72। कितना दे दिया? 30 72। अच्छा, दो संख्याओं को गुणनफल मतलब हम उसको ए और बी लेते थे। क्या लेते थे? ए और बी। तो ए गुणे बी बराबर कितना दे दिया बेटा? 30 72। ठीक है, अब देखो उसका HCF दे रखा है। HCF कितना? 16। HCF कितना दे दिया? 16। हमसे पूछा क्या? LCM। तो LCM का सूत्र क्या बताए थे? LCM सूत्र यह लिखा है, ए गुणे बी बटे HCF, है ना। तो LCM बताओ, ए गुणे बी का मान बेटा 30 72 बटे HCF का मान कितना है? 16। काटा पीटी मचाओ, 16 एकन्नम 16, कितना बचा? 16, 30 से घटाओ 14 बचा। कितना बचा? 14। 147, तो 16 नहीं है 144, 47 से घटाओ 144, 3 आया, और 3 2 32, 16 दुनाई 32। तो LCM कितना आ गया बेटवा? 192। कितना आ गया? 192। ठीक, समझ में आवा? चलो देखो भाई, ये है अगला सवाल। तो ये लोग आप लोग होमवर्क में करिएगा। ये सवाल कहाँ रहेगा आपका? होमवर्क। इसको आप लोग HW में है, तुम्हें से बोल रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। ठीक है, तो ये सबके लिए होमवर्क है, कोई अकेला अपना नहीं। ठीक, तो ये क्या है आपका? होमवर्क। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, कुछ नया सीखने, है ना। बंद करो महाराज। देखो भाई, ये हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 144 का क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटा पीटी मिटाएंगे, 2 से 14, 2 दूनी, फिर 2 से काटा पीटी, 2 तेई 6 2 6, फिर 2 से 18 बार में 18 दुनाई, फिर 2 से कितनी बार में? 9 बार में, फिर किससे? 3 से कितनी बार? 3 बार में, फिर 3 करना 3। तो अगर हम ये लिखें कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या था? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ये लिखेंगे। हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो मुझे ये बताओ, अभाज्य ये भी है, अभाज्य ये भी है, इसकी घात कितनी है? 4, प्लस इसकी घात क्या है? 2, 4 2 6। क्या हो जाएगा? 4 2 6। एक मिनट, कंपनी वाले तो 10-20 करोड़ का लोन दवा से। ठीक है, तो ये हुआ सवाल हमारा। समझ में आई बात? अगर ये बात समझ में आई है तो आप हमको सेम ऐसा ही, रुक जाओ, सेम ऐसा ही चौथा सवाल लगा के दिखाइए। 196 के अभाज्य
गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, लगाओ। देखो भाई, ये वाला कर लिए होगे है ना, एक बार चेक कर लो सही किए हो या गलत किए हो। ज्यादा ना बतियाओ। 196 196 का गुणनखंड 2 9 18 2 8 16, 2 चौको 8 2 9 18, फिर 7 7 7 कन्नम 7। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो भैया 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। अगर इसका योग पूछेंगे तो बेटा 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 करोड़ आंसर, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा, आज हमने ये सब सीखा है ना। अगर ये सब सीखा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। देखो अगर ये सब हमने सीखा, ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग कल सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। क्या सीखेंगे कल? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, तब तक हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लेते हैं ना, जो पुराने पूछे गए हैं। ठीक, 2025 तक कर डाले थे, 2024 भी कर लेते हैं। ठीक, ये देखो बेटा, कुछ ये तुम्हारे 2024 में पूछे गए सवाल हैं। कौन से हैं? 2024 में आए सवाल हैं। ठीक है, अभी ये तो केवल 3 सेट के सवाल हैं, यानी हर सेट में लगभग 2 सवाल। हर सेट में कैसे हैं? लगभग 2 MCQ पूछे गए हैं। ठीक है, और 1-2 नंबर का सवाल पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 5 - √√ अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरह के सवाल हैं, और कुछ बहुविकल्पी ऐसे हैं। तो डेली कुछ ना कुछ ऐसे बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन कराएंगे, और जो प्रीवियस ईयर सवाल चल रहे हैं उनको ऐसे कराते रहेंगे। अब बाकी आपकी प्रश्नावली भी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, पैरा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, तो इसमें हमसे पूछा 140 का अभाज्य गुणनखंड। अगर इसमें देखो किसी का भी गुणा कराओ, इसका देखो, ये 7 दुनाई 14, 14 5 70, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। फिर 5 चौको 20, अब 20 सत्ते 140, बस यही सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो इस तरह चेक करके सीधे भाग चलना है। ठीक है, अब 144 का गुणनखंड ना करने लगो, गुणा कराओ, देखो 140 आ रहा है मतलब सही है, तो गुणा भाग जिसका तेज है वही सबसे ज्यादा विजेता वही है। अब देखो कह रहा है भाज्य भाजक भागफल का शेषफल में संबंध, भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में संबंध। अब देखो तुम्हारे में एक था पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के सिलेबस से अब उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, लेकिन कभी कभी उससे संबंधित सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अब देखो कह रहा है लासा दे दिया भैया 84, 12 21 का लासा दे दिया 84। हमसे पूछा क्या? 12 21 का मासा बताओ। तो देखो इसको हल नहीं करना अब तुमको कि 2 संख्या दे दिया, अब तुम a गुणे b बराबर मासा गुणे लासा फार्मूलेस करते रहो। ये सब अब वो जमाना चला गया, अब तुम बुढ़ा गए हो। अब देखो सरल तरीके से कैसे करेंगे, इसका मासा दे दिया, लासा दे दिया है, हमसे क्या पूछा? मासा। तो यानी इन ऑप्शन में वो ऑप्शन सही होगा जो इस 12 को भी पूरी तरीके से काट दे, 21 को भी काट दे, इस 12 को भी काट दे और 21 को। तो बताओ 3 चौक 12, 3 सते 21, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। 6 दुनाई 12, 6 के पहाड़े में क्या 21 आता है? नहीं, तो बी ऑप्शन गलत। 7 के पहाड़े में 12 आता है? गलत। 33 तो हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा? ए इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? ए इसका सही उत्तर है। समझ में आई बात? कुछ बात घुस रही है अंदर। देखो कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखो √3 बटा √7, अपरिमेय बटा अपरिमेय, तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। ये नहीं हो सकता। हमसे पूछा क्या है?
परिमेय पूछा है। क्या पूछा है? परिमेय। फिर √2 गुणे √7, अपरिमेय गुणे अपरिमेय। तो परिमेय भी आ सकता है, लेकिन वहां पे संख्या क्या होनी चाहिए? समान। संख्या असमान तो मतलब क्या आएगा? अपरिमेय। अब देखो √5 प्लस √7, √5 माइनस √7। ठीक, अब इसको चेक कर लो पहले। √12 कैसी संख्या है? अपरिमेय। √12 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्योंकि इसी 12 को तुम लिख सकते हो 2√4×3=12, 2√3। क्या लिख सकते हो? 2√3। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। तो बची हुई संख्या क्या है? परिमेय है। चेक करना चाहो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस का √7 का स्क्वायर 7 आ जाए। तो 5 में से 7 को घटाओगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा, जो कि क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। 26 156 का लासा 156 दे दिया, कह रहे हैं मासा बताओ भाई। तो फिर वही ऑप्शन सही होगा जो 26 और 156 को पूरी तरीके से काट देगा। वही ऑप्शन सही होगा इनमें जो 26 और 156 को काट देगा। देखो पहला ऑप्शन है, पहला सही है। अब बहुम मानेंगे, मासा पूछा। देखो 26 से इसको काटे, 156 से नहीं कटेगा, है ना भाई? ये 26 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत। 26 से करना 26। अब ये देखो 4×6 36 की 6, अच्छा 2×12 3 15। तो 26 से कट रहा है भाई। किससे कट रहा है? 26 से। किससे कट रहा है? 26 से। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। देखो हल नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है, उसको क्वेश्चन को कर जाना है। अब ये सब दिमाग में होंगे सवाल, अभी जब और प्रैक्टिस करेंगे ये सब सवाल कहाँ हो जाएगा? दिमाग में। गुणा भाग तेज है तो आपका सवाल का उत्तर दिमाग में आएगा, पेन छूने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका आंसर। अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल अगली कक्षा में। ठीक है, तो इसी प्रश्नावली को आगे कल खत्म करेंगे। कल सिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक, ठीक है, तो चलो मिलते हैं हाँ ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, बाय।